नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं योगेश और आप देख रहे हैं योगेश लर्निंग एकेडमी का यूट्यूब चैनल। योगेश लर्निंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों प्यारे साथियों, हम बात कर रहे हैं मैथमेटिक्स के बारे में। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये मैथ्स कराई जा रही है और चैप्टर का नाम है मिक्सचर एंड एलिगेशन। दोस्तों आज ये जो वीडियो है रहने वाली है पार्ट नंबर 4। इससे पिछली 3 वीडियोस जिनका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप सारी की सारी वीडियो वहां जाकर के देख सकते हो। इसके अलावा दोस्तों तो आपको प्लेलिस्ट में जाकर के भी ये वीडियोस मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट में आपको कॉम्पिटिटिव मैथ्स के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां जाकर के आप इन वीडियो को सर्च करें तो वहां जाकर के भी ये वीडियो आप आसानी से देख पाओगे। तो चलिए दोस्तों आज शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियोस हैं। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है वो आप देख लीजिए। दूध की 2 किस्म है, 2 प्रकार के दूध हैं, 2:3 के अनुपात में मिलाया जाता है। पहले प्रकार के दूध की कीमत 10 रुपए प्रति लीटर और जबकि दूसरे प्रकार के दूध की जो कीमत है वो 15 रुपए प्रति लीटर है। यहां से दोस्तों आपको बताना है औसत मिश्रण का मूल्य कितना होगा। क्वेश्चन को अच्छी तरह समझने का प्रयास करें। 2 प्रकार के मिक्सचर हैं, एक तो आपके पास जो दूध है वो 10 रुपए लीटर के हिसाब से है, जबकि दूसरे की बात करें तो 15 रुपए लीटर के हिसाब से है। आपको इन दोनों को मिलाकर के एक नया मिक्सचर तैयार करना है और किस रेशियो में मिलाना है। तो अनुपात इन्होंने बोला है कि भैया आपको अनुपात लेना है 2:3। तो 2:3 के रेशियो में इन दोनों को मिलाकर के एक नया मिक्सचर तैयार करना है और फिर उसको किस रेट बेचेंगे, यानी कि वो जो दूध होगा वो कितने रुपए लीटर होगा, ये आपको बताना है, क्या औसत रहेगा। कैसे कर पाओगे एलिगेशन, बहुत ही शानदार मेथड है इसके लिए। कैसे करोगे देखो, इसको करने का एक तरीका बताता हूं मैं आपको। जब भी आपको ये बीच वाली वैल्यू चाहिए होती है, ओवरऑल वैल्यू जो चाहिए होती है, औसत वैल्यू जो चाहिए होती है, इसके लिए आप क्या करें, आप इन दोनों डिजिट्स के बीच का डिफरेंस देख लीजिए। इन दोनों के बीच का डिफरेंस रहेगा 5 और दोस्तों इन दोनों का सम कर लीजिए। जो रेशियो है रेशियो का सम कर लीजिए, तो ये भी रहेगा 5 और 5 से जब आप 5 को कैंसिल करेंगे तो आपके पास आएगा 1। 1 का मतलब यह हुआ कि अब आपको इस 1 की मल्टीप्लाई 2 में करनी है और 1 की मल्टीप्लाई जैसे 2 में करेंगे तो ये 2 रहेगा और 1 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो ये 3 रहेगा। यानी एज इट इज आपके पास जो रेशियो अभी है इसी रेशियो को आपको माइनस कर देना। देखिए 3 को जब मैं 10 में जोड़ता हूं तो मेरे पास आता है 13 आ जाता है। और वैसे ही मैं अगर 15 में से 2 को माइनस करता हूं तब भी मेरे पास कितना आता है, 13 आता है। इसका मतलब अगर मैं इन दोनों को 2:3 के अनुपात में मिक्स करता हूं तो मुझे जो नया दूध मिलेगा उसकी कीमत 13 रुपए किलो होने वाली है या 13 रुपए लीटर होने वाली है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपके समझ में जरूर आया होगा। बेहतरीन सा क्वेश्चन था और आसान क्वेश्चन था, एग्जाम में बना हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों देख लीजिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 5 लीटर पानी में 16 लीटर दूध मिलाया जाता है। 5 लीटर पानी में 16 लीटर दूध मिलाया जाता है। दूध की जो कीमत है वो 12 रुपए प्रति लीटर, जबकि पानी की कीमत 33 रुपए प्रति लीटर है, यानी दूध से भी महंगा है पानी। आगे वो कह रहा है मिश्रण का औसत मूल्य प्रति लीटर के हिसाब से कितना होगा, ये आपको बताना है। दोस्तों आप जानते हो आपके पास जो दूध है यानी मिल्क है उसका प्राइस 12 रुपए लीटर है, जबकि बात करूं वाटर की तो ये आपके पास है 33 रुपए किलो या 33 रुपए लीटर। आपको इन दोनों को मिलाना है किस रेशियो में, आप कहेंगे ये मिलाना है 16 लीटर दूध को 5 लीटर पानी में, यानी कि 16 है यहां पर और यहां पर रहेगा मेरे पास 5। ये अनुपात आ गया। एक हिसाब से देखा जाए तो ये रेशियो है। आपको फिर से उस ओवरऑल वैल्यू की बात करनी है। कैसे करोगे, मैंने आपको तरीका बताया। जब भी ये ओवरऑल वैल्यू आपको चाहिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख लीजिए। जैसे आप 12 को 33 में से माइनस करेंगे तो देखिए 2 में से 3 गया तो, या 3 में से 2 जाएंगे तो 1 बचेगा और 3 में से 1 गया तो 2 बचेंगे, यानी 21 अपोन में दोस्तों इन दोनों को क्या कर दीजिए जोड़ करके, यानी कि आ जाएगा 16 + 5 21। और यहां से दोस्तों फिर से आपके पास काट करके कितना बचेगा 1। इस 1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 16 रहेगा और 1 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो ये 5 रहेगा। यानी अपने पास जो रेशियो है उसे ही आपको क्या करना है। यहां पर अगर मैं 12 में 5 को जोड़ता हूं यानी रेशियो को 12 में जोड़ता हूं तो मेरे पास आएगा 17, जबकि यहां से भी यह बात सेटिस्फाइड होनी चाहिए। अगर मैं 16 को 33 में से माइनस करता हूं तब भी मेरे पास कितना आता है 17, यानी एक तरफ तो आपको जोड़ना है, जबकि दूसरी तरफ की बात करें
तो आपको ये माइनस करके देखना है, माइनस करके 17 आता है, जबकि दूसरी तरफ जोड़ करके 17 आता है। इससे आपको एक बात क्लियर हो गई कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं दोनों को मिक्स कर देता हूं तो मेरे पास जो नया मिश्रण होगा वो 17 रुपए पर लीटर होगा, 17 रुपए पर लीटर। उम्मीद करता हूं इतनी बात आपके समझ में जरूर आई होगी। चलिए अब इसके बाद करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए क्या कहता है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक खेत में कुछ कबूतर और कुछ भेड़े हैं, कुछ कबूतर हैं और कुछ भेड़े हैं, कुल सिरों की संख्या देखी जाए तो 60 है, यानी कुल सिर कितने हो गए 60, और कुल पैरों की संख्या देखी जाए तो 168। अब कह रहा है भेड़ों की संख्या आपको बतानी है कितनी है। एलिगेशन से ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से और बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा। कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे देखिए, बहुत ही आसान सा अप्रोच है। कैसे कर सकते हो आप दोस्तों, ये सपोज करें आपके पास जो कबूतर है ना, टोटल जो आपके पास कबूतर हैं वो मान लीजिए कि आपके पास टोटल 60 कबूतर हैं, 60 कबूतर हैं, और एक कबूतर के 2 पैर होते हैं, यानी टोटल मिलाकर के 120 पैर आपके पास हो जाएंगे। मान लिया अगर सारे के सारे कबूतर ही हों। लेकिन अगर हम ये मान लें कि हमारे पास सारे की सारे भेड़े ही हों, तो आप जानते हो 60 टोटल सिर हैं, तो इसका मतलब एक भेड़ के 4 पैर होते हैं, तो टोटल अपने पास 240 पैर हो जाएंगे। जबकि प्यारे दोस्तों आप अच्छी तरह से जानते हो ओवरऑल पैरों की जो संख्या है वो 168 है, 168। यहां से दोस्तों आप देख सकते हो ये इससे कितना ज्यादा है, तो आप कहोगे इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो है 48। जबकि दोस्तों इन दोनों के बीच का डिफरेंस अगर आप देखते हो तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको नजर आएगा 72। अब अगर मैं इन दोनों को यहां पर कैंसिल कर दूं तो देखिए अगर मैं 24 का पहाड़ा पढ़ता हूं तो 24 कम 24, 24 दूनी 48, जबकि 24 दिया होते हैं 72। इसका मतलब इनका जो रेशियो आएगा वो 3:2 आ जाएगा। टोटल अपने पास 60 पक्षी और जानवर हैं टोटल मिलाकर के। मुझे सिर्फ पूछा गया है भेड़ों की संख्या। भेड़ों का जो अनुपात है वो 2 है, यानी कि 60 का 2/5 में निकाल दूंगा। 2/5 क्यों निकाला? क्योंकि पूरी टोटल अगर 5 संख्या है तो उस 5 में से 2 अपने पास भेड़ है, जबकि ओवरऑल संख्या कितनी है 60, तो मैं 60 का निकाल रहा हूं 2/5। 5 से कैंसिल करेंगे तो ये 12 बार कैंसिल हो जाएगा, और 12 दूनी हो जाएगा 24। इसका मतलब मेरे पास जो भेड़ों की संख्या है वो कितनी आ जाएगी 24। यहीं से दोस्तों अगर वो क्वेश्चन के अंदर हमसे कबूतर की संख्या पूछ लेता तो हम क्या करते, हम सीधा सीधा 60 में से इसको माइनस करके 36 बता देते, और 36 हमारे पास आ जाता कबूतरों की संख्या। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपके समझ में डेफिनेटली आया होगा। बहुत ही आसान ये क्वेश्चन था, और इस तरीके से करेंगे तो आप बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन को सीख पाएंगे। चलिए इसके बाद शुरुआत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए दोस्तों क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है बैग की एक जेब में, एक बैग है उसकी जेब में जो है 20 पैसे और 50 पैसे के सिक्के हैं। टोटल पैसों का अगर बात की जाए मूल्य की तो टोटल 25 रुपए जेब के अंदर है, जबकि सिक्कों की बात की जाए तो टोटल सिक्कों की संख्या 80 है। आपको बताना है 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए आपके पास 20 पैसे के और बात करें 50 पैसे के, सिर्फ 2 ही टाइप के जो है वो जेब के अंदर पैसे हैं। आप दोस्तों ये मान लीजिए टोटल जो है अपने पास सिर्फ 20 पैसे के ही सिक्के हैं और कुल सिक्कों की संख्या है 80। तो अगर आप यहां से देखते हो तो ये आपके पास कितना आएगा, 8 दूनी 16, 7 में 2 0, 1600। इसका मतलब आपकी जेब में टोटल 1600 पैसे हैं। 1600 पैसे को आप 16 रुपए भी लिख सकते हो, चलो लिख ही लेते हैं 16 रुपए हैं। इसी तरीके से अगर आप ये सपोज करें कि आपके पास सारे सिक्के 50 पैसे के हैं तो और आपके जेब में टोटल 80 सिक्के हैं, तो ये कितने हो जाएंगे 80 गुना 50 करके, आप कहेंगे 8 पंजे 40, 2 जीरो और लगा देंगे तो ये 4000 हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको कहा कि इसे कितना मान लो 40 रुपए, क्योंकि 4000 तो पैसे रहेंगे, 40 हो जाएंगे रुपए। इतनी बात आपके समझ में जरूर आई होगी।
ओवरऑल आपके पास जो पैसे हैं वो है टोटल 25 रुपए, उनका मूल्य कितना है 25 रुपए भाई। अब आपको क्या करना है, रेशियो यहां से बताना है। कैसे बता पाओगे, देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख लीजिए, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आप बताओगे 9 है, कितना है 9, उसे यहां पे नोट कर लीजिए। इसी तरीके से इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख लीजिए कितना है, 40 और 25 के बीच का डिफरेंस है 15, उसे आप यहां पे नोट कर लीजिए। अब आप दोस्तों इन दोनों को छोटा कर सकते हो। छोटा कैसे करोगे, 3 का पहाड़ा पड़ेंगे तो 3 पंजे 15 और 3 तिया 9, यानी ये आपके पास आएगा 5:3। अब आप दोस्तों आपको तो 3 रुपए के सिक्के, सॉरी 5 रुपए के सिक्कों की संख्या बतानी है, 50 पैसे के सिक्कों की, 50 पैसों की कितने सिक्के हैं ये आपको बताना है। कैसे करोगे, टोटल आप देख लीजिए आपके पास है 8, उसे अपोन में लिख दीजिए। आप बताना चाहते हो 5 रुपए के सिक्कों के बारे में जो कि है 3, इंटू में आप दोस्तों टोटल जो अपने पास थे वो कितने थे, 80 सिक्के। बस हो गया काम। इस 8 से इस 80 को आप 10 बार कैंसिल कर सकते हो और 10 से अगर आप 3 की गुणा करोगे तो आपके पास आएगा 30। इसका मतलब 50 पैसों के सिक्कों की संख्या है 30। जबकि बात करें 20 पैसों की संख्या की, 20 पैसों के सिक्कों की संख्या की, तो आप इसको 30 को माइनस कर दीजिए 80 में से, आपके पास बचेगा 50। यानी 50 सिक्के जेब के अंदर 20 पैसों के हैं और जबकि 30 सिक्के 50 पैसों के हैं और टोटल मिलाकर के अपने पास 80 सिक्के हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपके जरूर समझ में आया है। और अगर आपको यह क्वेश्चन समझ में आया है तो दोस्तों वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए दोस्तों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। आज का ये क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा और क्या कहता है क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक आदमी ने एक किताब और एक पेन 2000 रुपए में खरीदा। एक किताब और एक पेन 2000 रुपए में खरीदा। उसने किताब को 10% के लाभ पर और जो कलम थी यानी कि जो पेन था उसको उसने 20% के प्रॉफिट पर बेच दिया। कुल मिलाकर के पूरे सौदे के दौरान उसको 18% का प्रॉफिट होता है। आपको बताना है कि किताब और कलम का लागत मूल्य कितना रहा होगा। किताब का और कलम का लागत मूल्य यानी 2000 रुपए में जो उसने खरीदा था, तो आपको बताना है कितने रुपए का पेन रहा होगा और कितने रुपए की वो किताब रही होगी। कैसे कर पाओगे क्वेश्चन को? क्वेश्चन करने का बड़ा साधारण सा तरीका मैं आपको बताऊंगा एलिगेशन से। कैसे करेंगे देखिए, सपोज करें ये आपके पास है बुक और ये आपके पास है पेन। आप जानते हो जो पेन है उसे आपने 20% के प्रॉफिट पर खरीदा है, 20% के प्रॉफिट पर बेचा है, जबकि बुक को आपने 10% के प्रॉफिट पर बेचा है। ओवरऑल पूरे सौदे के दौरान आपको 18% का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो यहां से मैं रेशियो निकाल सकता हूं। कैसे निकालेंगे देखियो, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है भाई, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 8, उसे यहां पे नोट कर सकते हो। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है तो आप कहेंगे 2, उसे आप यहां पे लिख सकते हो, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। अब दोस्तों आपने देखा ये आपके पास आ जाएगा 1 और ये आपके पास आ जाएगा 4, यानी आपके पास जो रेशियो आया वो 1:4 आ गया। आपको बताना है किताब का और कलम दोनों का लागत मूल्य। चलो किताब से बात कर लेते हैं। बुक आप देखते हो टोटल पैसे आपने दिए हैं 2000 रुपए। इस 2000 का 1/5 टोटल जोड़ करके 5 हो रहा है ना, ये 5वां हिस्सा है, यानी 1/5 में आपने क्या खरीदी है, बुक खरीदी है। यहां से दोस्तों अगर मैं इसको काटता हूं तो ये कितनी बार कटेगा देखिए, ये अपने पास कट जाएगा 5 चौके 20, 400, यानी ये मेरे पास आ गया 400 रुपए। इसका मतलब बुक जो है वो 400 रुपए की है। जबकि पेन की बात करें तो पेन के लिए आप क्या करेंगे, सीधी सी बता सकते हो 1600 रुपए, यानी पेन जो है वो आपको 1600 रुपए में पड़ेगा। हालांकि ऐसा होता नहीं है, पर क्वेश्चन तो ये तो हमें सिर्फ समझना है। इस टाइप का कहां होता है कि भैया पेन इतना महंगा और बुक इतनी 400 रुपए की सस्ती होगी, है ना। चलिए, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आया होगा। बहुत शानदार सा और बहुत आसान तरीके से इस क्वेश्चन को करने का हमने प्रयास करा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2 बर्तन आपके पास हैं जिनमें स्पिरिट और पानी मिला हुआ है।
दोनों बर्तनों में पहले वाले में, यानी हमारे पास दो वेसल हैं, एक को आप ए कर सकते हो, मान सकते हो, और दूसरे को बी मान सकते हो। कह रहा है ए वाला जो आपके पास बर्तन है उसमें स्पिरिट कितना है, 1:3, यानी स्पिरिट और पानी का रेशियो 1:3 है, 1 स्पिरिट और 3 पानी। जबकि दूसरे वाले की बात करें तो दूसरे मिश्रण में स्पिरिट का भाग कितना है, 3, और पानी का भाग कितना है, 5। तो आप दोस्तों स्पिरिट को लेकर के क्वेश्चन को कर सकते हो। आप जानते हो पहले वाले में 1 रेशियो जो है वो स्पिरिट का है, ओवरऑल टोटल 4 है, क्योंकि टोटल में 3 तो पानी है और 1 स्पिरिट है, तो ओवरऑल तो 4 ही हुआ ना टोटल। दूसरे की बात करें तो दूसरे वाले में स्पिरिट जो है वो 3 है और ओवरऑल अपने पास हो जाएगा 5 और 3 8, क्योंकि इसमें 5 पानी है। यहां से दोस्तों आपको इनको मिलाना है, पूछा गया किस अनुपात में मिलाए कि नया जो अनुपात आ जाए वो 1:2। 1:2 का मतलब हो गया 1/3, अर्थात टोटल 3 रहा होगा, उसके अंदर 2 पानी और 1 स्पिरिट। अब दोस्तों आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आप इन तीनों नंबर का, 8 का, 3 का और 4 का, 4, 3 और 8, इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए। इन तीनों का एलसीएम क्या बनता है, इन तीनों का एलसीएम बन जाता है आपका 24। तो 24 से आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां भी 24 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और यहां भी आप दोस्तों 24 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 से ये 24 कैंसिल हो जाएगा, 4 छिंग 24 6 बार, 8 तिया 24 3 बार, और जबकि 3 अट्ठे 24, यानी आपके पास जो नया रेशियो बनेगा या नया जो एलिगेशन का तरीका बनेगा वो हो जाएगा 6, यहां पर रहेगा 3, और ये ओवरऑल बनेगा आपके पास 8। नहीं, ये 3 तिया 9 हो जाएंगे, 3 तिया 9। अब आपको यहां से इनका अनुपात ही तो बताना है, तो आप दोस्तों देख सकते हो इन दोनों के बीच का जो भी डिफरेंस हो, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है भाई, आप कहोगे 2, वो 2 आप यहां पे लिख लीजिए, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 1। यानी आपको नए मिश्रण को किस अनुपात में मिलाना होगा, 1:2 के अनुपात में मिलाना होगा, जिससे कि नया मिक्सचर जो है वो आपका 1:2 के अनुपात में ही बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपके समझ में जरूर आया होगा, बेहतरीन ये क्वेश्चन था। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक कंपनी में सभी कर्मचारियों का जो औसत वेतन प्रति व्यक्ति है वो 600 रुपए है, औसत वेतन 600 रुपए है। 120 अधिकारियों का औसत वेतन 4000 रुपए है, और बाकी कर्मचारियों का औसत वेतन 560 रुपए है। आपको बताना है कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है, कर्मचारियों की कुल संख्या आपको बतानी है। कैसे करोगे, जो आपके पास ऑफिसर है उनका जो है वो 4000 वेतन है, जबकि बात करें बाकियों की तो जो बाकी बचे हुए हैं उसको मैं रेस्ट लिख सकता हूं, तो बाकी जो बचे हुए हैं इनका टोटल जो है वो 560 औसत है वेतन का। अब दोस्तों आपके पास ओवरऑल सबका वेतन मिला करके जो ओवरऑल वेतन है वो कितना है, 600 रुपए। भाई अधिकारी कम होते हैं इसलिए इनका वेतन ज्यादा है, वर्कर जो है या बाकी जो बचे हैं स्टाफ सारे के सारे वो ज्यादा संख्या में है, उनका प्रत्येक का एवरेज लगाया जाए तो वो 560 है। पूरे का ऑफिसर का भी और रेस्ट जितने भी बाकी सभी स्टाफ है, पूरी कंपनी में जितने भी लोग हैं सबका अगर ओवरऑल वेतन की बात करें तो वो 600 है। आपको बताना है टोटल कितने इसमें काम करने वाले लोग हैं, टोटल नंबर बताना है। कैसे बताओगे, देखो यहां से दोस्तों आप इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख लीजिए। इन दोनों के बीच का डिफरेंस जब आप देखोगे तो आपको मिलेगा 3400, 3400। इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी देख लीजिए तो आपको नजर आएगा 40। यहां से दोस्तों क्या मैं इसको कैंसिल कर सकता हूं, छोटा कर सकता हूं। अभी मैं एक बार क्वेश्चन को दोबारा पढ़ता हूं। वो कह रहा है जो आपके पास कंपनी में ऑफिसर हैं वो 120 हैं। ऑफिसर कितने, 120। हमारे अकॉर्डिंग ये ऑफिसर हो रहे हैं 40, तो ये 120 ऑफिसर हैं, अपने पास ये 40 हैं, यानी कि ये 120 कैसे बने होंगे, इसमें मल्टीप्लाई हुई होगी 3 की। अगर 3 की मल्टीप्लाई करूंगा 40 में तभी तो 120 बनेगा। इसी तरीके से मुझे 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी यहां भी, तो जैसे मैं यहां 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 0 0 3 0 0 और 3 चौके 12 का 2 हासिल 1, 3 3 9 और 1 10। ये आ गए आपके पास बाकी के सभी। मेरे को क्वेश्चन में पूछा गया है टोटल जोड़ करके संख्या पूछी गई है टोटल, तो टोटल आप कैसे बताओगे, सबको जोड़ दीजिए। मेरे पास ऑफिसर और बाकी जो थे इन दोनों को जोड़ करके
कुल कितने लोग आ जाएंगे, तो आप कहेंगे 10,200 में ये जोड़ेंगे तो 320, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सटीक आंसर है। एलिगेशन से ये क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से हो गया। चलिए उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आए होंगे और हम नेक्स्ट वीडियो में बात कर रहे होंगे एक नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। मुझे उम्मीद है कि एलिगेशन आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। मिक्सचर एंड एलिगेशन के बारे में बेहतरीन से क्वेश्चन करने का हमने प्रयास करा। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, इससे ऊपर के क्वेश्चन या इससे नीचे के क्वेश्चन भी एग्जाम में नहीं आते हैं। यही लेवल रहता है क्वेश्चनों का, तो आप इसी तरह के क्वेश्चनों की जम करके प्रैक्टिस करते रहें। उम्मीद करता हूं बाकी आपकी बातें सारी समझ में आई होंगी और नेक्स्ट वीडियो में हम बात कर रहे होंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना काफी है। जय राम जी की।